गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की करंट अफेयर्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। और हम आज टोटल 15 या 20 टॉपिक्स लेंगे। उन टॉपिक्स को वन बाय वन देखेंगे, पॉइंट टू बाय पॉइंट उसको समझने का प्रयास करेंगे। और उसी के बीच बीच में मैं आपको बताता रहूँगा कि ये किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप से आपको टैकल करना है और किन सारी चीज़ों को आपको नोट डाउन करना है, या आपको यूपीएससी के ट्रिकी क्वेश्चंस हों या फिर बीपीएससी के आपके फैक्चुअल पॉइंट्स को कवर करना है। तो उन सारी चीज़ों को मैं आपको क्वेश्चंस को डिस्कस करते ही या फिर क्वेश्चन के पैटर्न या आप टॉपिक को डिस्कस करने के मध्य में ही मैं आपको बताता रहूँगा। उन सारे टॉपिक्स को कवर करने के मध्य में ही मैं आपको उनका उल्लेख भी बीच बीच में करता रहूँ, ताकि आपके जो परीक्षा का प्रयास है, परीक्षा की तैयारी है, तो उसमें आप अपने आप को और बेहतर कर सकें। तो आइए ज़्यादा विलंब न करते हुए हम कक्षा प्रारंभ करें। हमारा फर्स्ट टॉपिक है G4 वायरस। ये G4 वायरस क्या है, इसके 4 पॉइंट्स को हम वन बाय वन कवर करेंगे। आपने स्वाइन फ्लू के बारे में सुना होगा, स्वाइन फ्लू। और ये जो स्वाइन फ्लू है 2009 के आसपास ये स्वाइन फ्लू काफ़ी फैल गया था विश्व में। तो ये G4 वायरस स्वाइन फ्लू से ही मिलता जुलता है। इसका अगर पूरा नाम कहें तो G4EAH1N1 है, क्योंकि आप विगत प्रश्नों को देखेंगे, स्पेशली स्टेट पीसीएस में बीपीएससी के क्वेश्चन को देखेंगे तो उन्होंने H1N1 वायरस के बारे में पूछा है। तो अगर इस टाइप के प्रश्न आते हैं कि G4 वायरस का नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं G4EAH1N1, तो ये इसका नाम है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे ये जूनोटिक बीमारी है, ये जूनोटिक है। जूनोटिक आखिरकार होता क्या है, जो आपको जानवरों से मनुष्यों में जो बीमारी फैलती है उसको हम जूनोटिक कहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रश्न ये भी आपका बनता है कि ये आखिरकार फैला कैसे, किन जानवरों से होकर ये फैला। तो ये आपको फैला है, सुअरों से प्रभावित है। सुअरों में ये काफ़ी मात्रा में पहले सुअर प्रभावित थे, माफ़ कीजिएगा, सुअर इससे प्रभावित थे और उसके तत्पश्चात ये विकट इसका रूप सामने आया है, जिसको हम G4 वायरस के नाम से जानते हैं। अगला आता है हमारा रागी। रागी का फसल। मिट्टी कैसी चाहिए आपको? लाल मिट्टी चाहिए। कैसी मिट्टी चाहिए? तो काली मिट्टी चाहिए। दूसरा, अगर हम क्षेत्र देखें रागी के फसल के लिए क्षेत्र देखें तो स्पेशली अगर आप देखेंगे तो कर्नाटका। दूसरा आपका हिमाचल प्रदेश, और भी भारतीय राज्य इसमें शामिल है, लेकिन आप कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश याद रखने का प्रयास करें। अगला जो इसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो लोहा और कैल्शियम। कैल्शियम सबसे अधिक मात्रा में मिलता है इसमें, सबसे बड़ा स्रोत है आपका रागी। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है गंगोत्री नेशनल पार्क। ये गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में हम समझें। गंगोत्री नेशनल पार्क, नदी कौन सी निकलती है यहाँ पे? तो भागीरथी नदी। इसका क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तराखंड क्षेत्र है। समशीतोष्ण वन में पाए जाने वाले बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पे मिलते हैं, जैसे देवदार, जैसे चीर पाइन इत्यादि। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है ITBP। ITBP स्टैंड्स फॉर इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस स्थापना की अगर हम बात करें तो 24 अक्टूबर 1962। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो 1962 में इंडिया और चाइना के बीच जो मध्य लड़ाई हुई थी उसके बाद इसकी स्थापना हुई। इसकी तैनाती कहाँ पे होती है? तो भारत और चीन का जो बॉर्डर है उस पे इसकी तैनाती होती है, और मुख्यालय जो अंतिम हमारा पॉइंट है वह है नई दिल्ली। ज़्यादातर जो हमारे केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स जितने भी हैं तो उनका बॉर्डर अगर आप देखेंगे तो मुख्यतः नई दिल्ली में ही है। अगला टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें तो ये आपको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का ही हिस्सा है। ओके, इसमें कितने कार्ड धारकों को शामिल किया गया? तो लगभग हम देखते हैं 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को शामिल किया गया। योजना के अंतर्गत कौन सी बातें हैं उनको हम समझ लें। NFSA एक्ट है, इट मीन्स नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है आपका, और इसके तहत 5 किलो आपको गेहूं या चावल, इसके अतिरिक्त 5 केजी जो आपको मुक्त खाद्यान्न फसल उपलब्ध कराया जाएगा। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़े।
ये है हमारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, और ये योजना आपके बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई है वो हमारे बिहार से, खगड़िया जिले से ही इसकी शुरुआत हुई है। अब हम कुछ इसके फैक्चुअल आइटम्स को देख लें। 125 दिनों के लिए ये योजना चलाई जा रही है। 116 जिले हैं आपके पूरे भारत में, उसको शामिल किया जाएगा। 25,000 प्रवासी मजदूरों को इसमें शामिल करेंगे, और डिफरेंट टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम बिल्डअप करने का प्रयास करेंगे। और इसकी जो कुल राशि की बात करें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना की, तो लगभग 50,000 करोड़ रुपए। अब हम अपने अंतिम पड़ाव की ओर हैं, और इसमें हम 2 टॉपिक को शामिल करेंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस की बात करें तो 1 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं हर एक साल। किन के नाम पे हम सेलिब्रेट करते हैं, या कौन से ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं? तो वो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं हमारे डॉक्टर विधान चंद्र राय। विधान चंद्र राय आपको पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे, कहाँ के? तो पश्चिम बंगाल के। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो पेशे से वो एक फेमस डॉक्टर भी थे, चिकित्सक भी थे। ओके, तो हम अपने अंतिम टॉपिक की ओर हैं, वो है हमारा प्लाज्मा बैंक। प्लाज्मा बैंक दिल्ली ऐसा प्रथम राज्य है पूरे भारत में जहां पे पहला प्लाज्मा बैंक इसकी स्थापना की जा रही है। इसी से रिलेटेड एक है आपका प्लाज्मा थेरेपी। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आपके थेरेपी हैं, उसी में एक प्लाज्मा थेरेपी है जिसके थ्रू आप कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी पेशेंट्स हैं उनका ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। तो आखिरकार प्लाज्मा थेरेपी में होता क्या है? ऐसे पेशेंट्स जो कोविड-19 से आपको रिकवर कर चुके हैं, ओके, तो उनके ब्लड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और उनके ब्लड को एक्सट्रैक्ट करके जो आपके जो अलग जो पेशेंट्स हैं आपके कोविड-19 के प्रेजेंट में जितने भी पेशेंट्स हैं, तो उनमें फिर इसको इंसर्ट किया जाता है, और आखिरकार वो स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। तो इसी के साथ आज की करंट अफेयर्स की कक्षा समाप्त होती है। आप इसको, मैं आपको ना लाइक करने के लिए कहूँगा, ना कमेंट करने के लिए कहूँगा, ना शेयर करने के लिए कहूँगा। बस इतनी सी दरख्वास्त है कि आप इसको देखें। अगर कुछ मदद मिल पाती है इससे, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। और इसमें जितना सुधार होने का या सुधार करने के लिए जितना भी प्रयास